बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, पिछले लेक्चर में हमने परमुटेशंस को यूज़ करते हुए प्रोबेबिलिटी मालूम करनी सीखी थी। आज हम कॉम्बिनेशंस को यूज़ करते हुए प्रोबेबिलिटी मालूम करनी सीखेंगे। फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी यूजिंग कॉम्बिनेशंस, और इसमें कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो सके। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बुक टू फॉलो। A bag contains 12 balls of which 3 are marked. ये 12 आइडेंटिकल बॉल्स हैं बैग में, और उसमें 3 बॉल जो हैं वो मार्क कर दिए गए हैं। इफ़ 5 बॉल्स आर ड्रॉन आउट टुगेदर, हमने 5 बॉल्स उस बैग में से निकाले हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 3 ऑफ द मार्क्ड बॉल्स आर अमंग देम। क्वेश्चन समझ आ गया। एक बैग में 12 बॉल्स हैं और उसमें उनमें से 3 बॉल जो हैं वो मार्क कर दिए गए हैं, और फिर आपने 5 बॉल्स जो हैं बैग में से निकाले हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों के तीनों जो मार्क्ड बॉल्स हैं वो उन जो आपने 5 बॉल्स निकाले हैं उनमें शामिल हों। फिर मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। एक बैग में 12 बॉल्स हैं और उनमें से 3 बॉल जो हैं वो मार्क्ड हैं और 5 बॉल्स आपने निकाले हैं। तो आप मालूम करें कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो आपने 5 बॉल्स निकाले हैं उनमें 3 मार्क्ड बॉल्स शामिल हों। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो जो क्वेश्चन जो होता है, जो स्टेटमेंट दी होती है, उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको अगर आप ऑर्गेनाइज्ड डाटा की फॉर्म में लिख लें तो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाता है। आपको याद है कि प्रोबेबिलिटी जब हम मालूम करते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है टोटल आउटकम्स की और फेवरेबल आउटकम्स की। जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने मालूम करनी होती है, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमने मालूम करनी होती है, उसकी उसके फेवर में कितनी आउटकम्स हैं, इनकी तादाद की ज़रूरत पड़ती है और टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स की हमें पड़ती है ज़रूरत। तो इस ये चीज़ को सामने रखते हुए जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से ऑर्गेनाइज करके डाटा ज़रा लिखते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ बॉल्स हमारे पास जो है वो 12 है, बॉल्स ड्रॉन 5 है, और नंबर ऑफ़ टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या बन जाएंगी 12C5। ये ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया हुआ है कि 12 अगर आपके पास चूँकि आइडेंटिकल बॉल्स हैं तो इसमें मैटर नहीं करता उसका ऑर्डर, इसलिए इसमें जो आपके पास यूज़ होगा वो कॉम्बिनेशन यूज़ होंगे, परमुटेशन यूज़ नहीं होंगे। तो 12 बॉल थे, 12 में से आपने 5 निकाले हैं, तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स या नंबर ऑफ टोटल वेज जो होंगे वो होंगे 12C5। यहाँ कंसिडर कर लें कि 12 बॉल में से अगर आप 5 निकालेंगे तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगी 12C5। मार्क बॉल्स कितने हैं? 3 हैं। फेवरेबल आउटकम्स टू 3 मार्क्ड बॉल्स वो क्या होंगी? 3C3 एंड रिमेनिंग 2 अनमार्क्ड बॉल्स इनटू 9C2। अब ये बड़ा समझने वाली बात है। आपके पास जो अनमार्क्ड बॉल थे वो टोटल थे ही 3, वो ऊपर आएंगे। और आप चाहते कितने हैं? आप चाहते ये हैं कि जो आपने बॉल्स निकाले हैं वो सारे के सारे उनमें से तीनों के तीनों जो हैं वो क्या हों? मार्क्ड बॉल हों। ये मैं फिर बता दूं आपको कि आपके पास जो मार्क्ड बॉल्स की तादाद है वो 3 है, और आप चाहते हैं कि जो आपने बॉल 5 निकाले हैं उनमें 3 जो हैं मार्क्ड बॉल्स लाजमी हों। तो जो मार्क्ड बॉल्स की तादाद है वो तो ऊपर आएगी, और जो आपको चाहिए वो इधर आएगा। और उसके बाद आपके पास जो हैं अनमार्क्ड बॉल जो हैं वो 12 में से वो 9 थे, वो 9 इधर आएंगे। और यहाँ नीचे जो है वो अब जितने रह गए हैं, ज़री पता 5 आपने निकाले हैं, 3 तो आपके इधर आ गए हैं और बाकी जो रह गए हैं वो इधर आएंगे। तो मैं एक इसकी थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन इस तरह करता हूँ कि ये ऊपर जो सुपरस्क्रिप्ट्स हैं दोनों के, इनका सम हमेशा टोटल नंबर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और जो नीचे आपके पास सब्सक्रिप्ट्स आ रहे हैं, इनका सम हमेशा ड्रॉन नंबर के बराबर होना चाहिए जितने आपने ड्रॉ किए हैं। ये बात समझ आ गई है? 3 + 9 टोटल आ गया, और जो आपने ड्रॉ किए हैं वो आपके पास 5 थे, तो 3 + 2 5 आ गए। इसमें ये आपकी फेवर में है, ये आप चाह रहे हैं कि ये हो, तो ये प्रोडक्ट रूल लगा है
3C3 आपने अपनी फेवर पूरी कर ली है, इनटू आपके पास 9C2 हो जाएगा। उसमें जो मर्जी होता रहे, आपके पास टोटल आपके पास ऊपर 9 बॉल्स हैं और 2 आपने निकाल रहे हैं, और नंबर ऑफ उसकी जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन उसके बनते हैं 9C2 बनते हैं। ये आपके डिजायर्ड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हैं। तो इस तरह जो फेवरेबल आउटकम्स बनेगी, किसके लिए फेवरेबल आउटकम्स बन रही हैं, ये फेवरेबल आउटकम्स टू 3 मार्क्ड बॉल्स एंड रिमेनिंग 2 अनमार्क्ड बॉल्स, वो ये आएंगी 3C3 क्रॉस 9C2 प्रोडक्ट रूल के तहत। अच्छा, अगर यहाँ कहीं ये होता, ये आपको चाहिए होते कितने, यहाँ तो उसने कहा ना कि जो आपने 5 बॉल्स निकाले हैं उनमें 3 मार्क्ड बॉल्स हों, तो अगर आपको 2 मार्क्ड बॉल्स कहे होते फिर क्या होना था, फिर यहाँ आना था 3C2 इंटू 9C3, फिर उधर आपके पास 9C3 रह जाना था। 9 बॉल होने थे अनमार्क्ड और आपके पास 3 निकले होने थे अनमार्क्ड, क्योंकि आप 2 मार्क्ड निकाल रहे थे। एनी हो, हम अपनी इस सिचुएशन की तरफ आते हैं। इस सिचुएशन में फेवरेबल आउटकम्स टू 3 मार्क्ड बॉल्स एंड रिमेनिंग 2 अनमार्क्ड बॉल्स आएगी 3C3 इंटू 9C2 आएगी। ये पता चल गया कैसे, ये मैं रिपीट करता हूँ फिर। 3 जो है आपके पास जो हैं आप मार्क बॉल्स हैं, 3 ही आप मार्क बॉल निकालना चाहते हैं तो 3C3 आ गया। अब बाकी अनमार्क बॉल रह गए 9 और 5 चुके निकाले हुए थे, 3 मार्क निकल गए हैं, 2 इधर रह गए हैं अनमार्क्ड, तो आ जाएगा 9C2। ये आ गई फेवरेबल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी फिर क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 मार्क बॉल्स आर अमंग द ड्रॉन बॉल्स, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, फेवरेबल आउटकम्स हैं 3C3 इंटू 9C2 और टोटल आउटकम्स हैं 12C5। तो आप बेटा कैलकुलेटर से 3C3 और 9C2 को कैलकुलेशन करके और 12C5 से डिवाइड करके जब आंसर लेके आएंगे तो आ जाएगा 1/22। तो इस तरह से जो क्वेश्चन ये था, इसमें आपके पास जो डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी थी 3 मार्क बॉल्स आर अमंग द ड्रॉन बॉल्स, वो आ गई है 1/22। हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज किंग एंड द अदर इज क्वीन। जी, आप जो पैक 52 कार्ड्स का है उसमें से आपने क्या निकाले हैं 2 कार्ड्स, और प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है एक किंग और एक क्वीन हो। थोड़ा सा डाटा आपको याद है, ये कुछ क्वेश्चन याद है ना कार्ड्स का, कि 52 कार्ड्स में 4 किंग और 4 क्वीन्स होती हैं। तो फिर उसी तरह जिस तरह हमने पहली एग्जांपल में किया, डाटा को इस इंफॉर्मेशन से ऑर्गेनाइज करके लिख लेते हैं। तो हमारे पास टोटल कार्ड्स होते हैं 52, कार्ड्स ड्रॉन जो हैं वो 2 हैं, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगी 52C2, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में की। 52 कार्ड्स और 2 निकाले हैं तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगी 52C2। अब फेवरेबल आउटकम्स टू वन किंग क्या होगा, किंग होते हैं कितने 4, और आपका एक किंग होना चाहिए, तो फिर वो क्या आ जाएगा 4C1। नंबर ऑफ ये फेवरेबल आउटकम्स टू वन किंग के लिए फेवरेबल आउटकम्स ही हो जाएंगी। एंड द अदर इज क्वीन, अब क्वीन कितनी है, क्वीन भी 4 हैं और आपको एक चाहिए, तो 4C1 ये तो किंग के लिए फेवरेबल आउटकम होगी और क्वीन के लिए भी 4C1 ही होगी, जो कि 4 क्वीन है और 1 आपने आपको चाहिए। तो आपके पास ये फिर फेवरेबल फेवरेबल आउटकम्स टू वन किंग एंड द अदर क्वीन आ गया 4C1 इंटू 4C1 प्रोडक्ट रूल। अब प्रोबेबिलिटी फिर क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी वन किंग एंड द अदर क्वीन, उसमें क्या होती है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स, 4C1 इंटू 4C1 डिवाइडेड बाई 52C2। अब आप कैलकुलेटर की मदद से इसको कैलकुलेट कर लें, यू विल गेट 8/663। होपफुली इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम a standard deck of 52 cards without replacement. What is the probability that both cards drawn are queens? Also find the probability। बहुत आसान है, बिल्कुल उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह डाटा लिखेंगे आप कि टोटल कार्ड्स 52, कार्ड्स ड्रॉन 2, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स 52C2, यहाँ तक तो वही आ गया। अब आपको पता है क्वींस कितनी होती हैं 4, और आपको दोनों ही क्वीन चाहिए तो उसकी फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगी 4C2। तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्वींस फिर क्या आ जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, 4C2 डिवाइडेड बाई 52C2। कैलकुलेटर की मदद से आप कैलकुलेट करें
1/221 आ जाता है, 1/221, ये आपके पास आ गया 0.0045। और इसको जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो परसेंटेज का सिंबल भी आ जाएगा। तो ये क्या बनता है, 0.45%। तो परसेंटेज ऑफ probability of two queens is 0.45%. Next example है, a bag contains 14 identical balls, 4 of which are red, 5 black and 5 white. 6 balls are drawn from the bag. Find the probability that 3 are red, at least 2 are red, at least 2 are white, at least 3 are white, 2 are red, 2 are black and 2 are white. तो ये काफ़ी क्वेश्चंस हैं, इसमें आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे इंशाल्लाह। तो उसी तरह हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके मुताबिक ऑर्गेनाइज तरीके से डाटा लिखना शुरू करते हैं। आपके पास टोटल बॉल जो हैं 14 हैं, रेड बॉल्स जो हैं 4 हैं, ब्लैक बॉल्स 5 हैं, वाइट बॉल्स 5 हैं। ये डाटा हमने लिख लिया। अब आप आते हैं, आपने किया क्या था, 6 बॉल्स ड्रॉन थे, ठीक है, आपने 6 बॉल्स ड्रॉ किए हुए हैं, तो बॉल्स ड्रॉन आपके पास आ गए 6। अब नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगी, 14 थे, 6 निकाले हैं, 14C6 आ जाएगी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब हम ए की तरफ चलते हैं, 3 आर रेड। अब आप देखें रेड आपके पास हैं कितने, रेड 4 हैं। तो इसकी फेवर में जब जाएंगे तो क्या आएंगे, 4C3 इंटू 10C3। ये समझ आई भला, फेवरेबल आउटकम्स पिछली निकालनी मैंने सिखाई है। देखें 4 रेड थे और 3 आपको रेड चाहिए इसके मुताबिक, तो बाकी जो बच जाएंगे वो इधर आ जाएंगे। तो चूंकि 6 निकाले हुए मैंने बताया हुआ है कि आपने सुपरस्क्रिप्ट का सम जो है वो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास होने चाहिए जो बॉल्स हैं, ये 4 प्लस 14 आएगा। और इधर जितने निकाले हुए हैं इनका सम जितने निकाले हैं वो 6 आपने ड्रॉ किए हुए हैं। टोटल बॉल्स 14, वो कैसे आएंगे, सुपरस्क्रिप्ट्स को ऐड करते हुए। और जो आपने बॉल्स ड्रॉ किए हुए हैं वो कैसे आएंगे, सबस्क्रिप्ट्स को ऐड करते हुए। तो मैं एक दफ़ा फिर बता दूं कि मैं करूंगा ये कि एक्चुअली किया भी मैंने यही है कि P3 रेड बॉल्स, मेरे पास रेड बॉल 4 थे, 3 मेरे पास रेड मुझे चाहिए, तो 4C3 ये तो आ गया। बाकी जो बच गए वो मैंने इधर लिख दिए। बच कैसे गए हैं, 4 यहाँ आ गया तो बाकी फिर 10 बच गए हैं 14 में से, 3 यहाँ पे आ गया तो बाकी फिर 3 बच गए हैं 6 में से। तो इस तरह मेरे पास 10C3 आ गया। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो मेरे पास ये टोटल हैं 4C6 हैं। तो अब इसकी आप कैलकुलेटर से वर्किंग कर लें तो आपके पास आ जाता है 160 डिवाइडेड बाई 1001। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 रेड बॉल्स की आ जाती है जो आपने बॉल ड्रॉज किए थे। नेक्स्ट हमारे पास है P एटलीस्ट 2 आर रेड। अब इसके ऊपर ज़रा बहुत गौर से आपने सोचना है कि जी अब वहाँ तो क्या था 3 रेड हों, तो यहाँ आपको डाउट कर दिया हुआ है उसने, डाउट क्रिएट कर दिया हुआ है कि एटलीस्ट 2 रेड हों। एटलीस्ट 2 रेड मीन के 2 भी हो सकते हैं 3 भी हो सकते हैं। अब टोटल आपके पास बॉल्स हैं, रेड हैं कितने, तो उसके ऊपर डिपेंड कर, वो टोटल रेड बॉल तो आपके पास 3 ही है ना, तो ये एटलीस्ट 2 हों, 1 नहीं होना चाहिए, 2 2 हों या फिर 3 भी हो सकते हैं। तो फिर आपके पास पॉसिबल जो आउटकम्स आएंगी, अगर तो आपके पास 2 रेड बॉल्स आए तो उसके फेवर में आउटकम्स क्या बनेगी, 4C2 इंटू 10C4। कैसे बोला, 4 और 10 14 और ये 2 और 4 6, 14 टोटल बॉल्स हैं, 6 आपने ड्रॉ किए हुए हैं, 2 आपके पास यहाँ रेड होने चाहिए, बाकी जो बच जाएंगे इधर आ जाए। एक तो आपके पास पॉसिबिलिटी ये है, ये आपकी फेवर में है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि 3 हो, आपको 3 रेड चाहिए हो, तो 3 रेड आपके पास निकल आए। मैं ज़रा क्लियर कर दूं फिर कि अब मैं कह गया था कि रेड बॉल 3 है, रेड बॉल 3 नहीं है, रेड बॉल जो हैं वो 4 हैं, ठीक है, 4 रेड बॉल्स हैं। और अब आपको जो चाहिए उन 4 रेड बॉल में से पी प्रोबेबिलिटी चाहिए एटलीस्ट 2 रेड बॉल्स। तो आपकी फेवर में क्या है, एक तो ये आपके फेवर में है कि आपके पास 2 रेड बॉल्स निकल आए, बाकी जो चीज़ रह जाएगी वो रह जाएगा 10C4। आप ये भी तो हो सकता है कि आपके पास 3 रेड बॉल्स आ जाएं, तो 3 रेड बॉल आ जाएंगे तो वो आपकी फेवर में क्या है, 4C3 इंटू
10C3, 4 + 10 14 और 3 + 3 क्या होता है, 3 + 3 आपके पास 6। आपके फेवर में ये भी है कि आप वो आ जाएं 4 रेड आ जाए, तो वो फिर क्या बनेगा, 4C4 क्रॉस 10C2, 4 + 10 आपके पास क्या आ जाता है 14 और 4 + 2 आपके पास क्या आ जाता है 6। तो इस तरह से आपके पास जो पॉसिबल आपकी फेवर में आउटकम बनती हैं वो ये बनती हैं। यहाँ आपको 2 रेड बॉल्स मिल रहे हैं, यहाँ आपको ये भी फेवर में है, यहाँ आपको 3 रेड बॉल्स मिल रहे हैं, ये भी आपकी फेवर में है, यहाँ आपको 4 रेड बॉल्स मिल रहे हैं। तो उसने एटलीस्ट 2 रेड बॉल कह के आपको 3 और 4 रेड बॉल से मना नहीं किया था, इसलिए ये सारी की सारी आपकी फेवर में आउटकम्स हैं। तो सारी की सारी फेवर में जो आउटकम्स हैं उनको फिर हम ऐड करते हैं और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स करते हैं। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लें तो 85/143 आ जाता है। इसी तरह जब आप सी पे जाएंगे, एटलीस्ट 2 आर वाइट, तो फिर क्या होगा, वाइट आपके पास 5 है और 2 आपके पास वाइट निकल सकते हैं, या आपके पास 3 भी निकल सकते हैं, या आपके पास 4 भी निकल सकते हैं, या आपके पास 5 भी वाइट बॉल निकल सकते हैं। तो आप इस तरह आपके पास ये सारी की सारी आपकी फेवर में आउटकम्स रहेंगी। हर सूरत में आप ये गौर कीजिएगा, सुपरस्क्रिप्ट का सम 14 है और सबस्क्रिप्ट का सम हर केस में 6 है। सुपरस्क्रिप्ट जो थे टोटल नंबर ऑफ बॉल थे और सबस्क्रिप्ट जो थे वो नंबर ऑफ ड्रॉन बॉल्स थे, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये आप कैलकुलेट कर लें, 109/143 आ जाता है। अब डी पार्ट में क्या है, एटलीस्ट 3 आर वाइट, वो एटलीस्ट 2 आर वाइट था, तो वो 2 से शुरू हुए थे हम अब 3 से शुरू होंगे, 5C3 क्रॉस NC3 प्लस 5C4, यानी ये वो हो गया कि 3 वाइट आ गए, ये वो हो गया कि 4 वाइट आ गए, और ये वो हो गया कि 5 वाइट आ गए। तो ये टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बनी, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इनका आंसर आ जाएगा 49/143। ई पार्ट में क्या था, 2 आर रेड, 2 आर ब्लैक एंड 2 आर वाइट। अब तो क्लियर ही बात होगी इसमें, अब तो जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, 2 आर क्या है जी, रेड। तो रेड टोटल 4 थे, 4 में से 2 आपके रेड होने चाहिए। वाइट आपके पास 5 थे, 5 में से 2 आपके पास रेड होना चाहिए। और फिर उसी तरह ब्लैक जो हैं वो भी आपके पास 5 हैं, और ये ब्लैक हैं, ब्लैक आपके पास 5 और 2 आपके पास ब्लैक होने चाहिए। वाइट आपके पास 5 और 2 आपके पास वाइट होने चाहिए। तो ये 4C2 क्या है, 2 रेड आउट ऑफ 4 रेड। 5C2 क्या है, 2 ब्लैक आउट ऑफ 5 ब्लैक। 5C2 क्या है, 2 वाइट आउट ऑफ 5 वाइट। तो ये आपके पास फेवरेबल आउटकम है, डिवाइडेड बाई ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो अब इसको कैलकुलेटर से आप वर्कआउट कर लें, 200/1001 आ जाता है। तो ये सारी की सारी हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज़ थी जो हमने फाइंड कर ली हैं। होपफुली आपको लेक्चर समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। अगर कोई प्रॉब्लम है, एम्बिग्यूटी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके उसको डिस्कस कर सकते हैं।